कलयुग केवल नाम आधारा। तंत्र में गुरु ज्ञान के बिना कहीं आत्महत्या तो नहीं कर रहे। जय श्री गुरुदेव, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। आज का विषय भी हमारा यही है। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो लगेगा और लास्ट में हम आपको तंत्र में यंत्र जो हम लिखते हैं, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 15 का नक्श हो, 15 का यंत्र हो, चाहे किसी भी चाल का यंत्र हो। चाल के बारे में तो हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उस यंत्र को गति प्रदान करने के वाला एक ऐसा मंत्र, ऐसी एक विधि बताएंगे आपको, जो लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो तंत्र में आप आत्महत्या तो नहीं कर रहे, आज का विषय हमारा इसी वीडियो के ऊपर बनाया गया है और आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, काफ़ी अच्छी वीडियो लगेगी आपको। और आपका स्वागत है इस चैनल में। आज कल युग में जिस तरह लोगों ने तंत्र को मनोरंजन का साधन मान लिया है और जैसे लोग हो गए हैं, वैसे ही नौटंकीबाज लोग आज तंत्र जगत में आ गए हैं। ये बड़ी बड़ी माला, ये बड़े बड़े तिलक, डरावना स्वरूप, क्या ये तंत्र है? लोग आजकल उसी चम के पीछे भाग रहे हैं। मर्द औरतों का वेश बनाकर बैठ गए हैं। क्या ये तंत्र है? नहीं, तंत्र ये नहीं। तंत्र को रूप से, तंत्र को भेष में मत देखो। आज से 100 साल पीछे जाकर देखो, आदरणीय गुरु जो हुए हैं, केवल एक धोती कुर्ता, सिंपल सादा वेश, उनको कोई पहचान ही नहीं पाता था कि वो कितनी बड़ी शक्ति के स्वामी हैं या कितनी बड़ी सिद्धियां उन्होंने कर रखी है। कृत्य तक की सिद्धियां उन लोगों ने कर रखी होती थी, लेकिन बिल्कुल सादा सिंपल जीवन। आजकल तो पैसे देकर अपनी इंटरव्यू करवाते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें, 1000 प्रेत, 100 प्रेत बस में हमारे। अगर आप में सच्ची लगन नहीं, श्रद्धा नहीं, आत्मविश्वास नहीं, केवल मंत्र जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो बंद कर दीजिए और इस चैनल से चले जाइए, क्योंकि ये आपके काम की वीडियो नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल आत्मचिंतन करते हैं, बिल्कुल तंत्र को जानना चाहते हैं, तंत्र की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। अगर तो ये वीडियो देखने की आप में सहन शक्ति है तो ये वीडियो देखो, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए और आगे वाले वीडियो देखिए। बहुत मंत्र बताएंगे, बहुत आपको आगे से आगे बड़े से बड़े मंत्र बताने वाले बाबा लोग बैठे हैं, उनके चैनल पे चले जाइए। तंत्र विज्ञान के अनसुए रहस्यों को जानना या प्राप्त करना इतना आसान नहीं। ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये मंत्र और विधि जानना तंत्र नहीं, तंत्र को जिया जाता है। रियल तांत्रिक तो गिने चुने ही हैं जिनके पास गुरु ज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को लेकर जो चले हैं। नहीं तो ज़्यादातर आपको किताबी बाबा भरे पड़े हैं यूट्यूब में, और आप जाते भी उन्हीं की तरफ हो। जी सदके जाओ, पर ऐसी वीडियो को देखकर आप अपना सर्वनाश कर रहे हो। कौन सा मंत्र आपके लिए बना है, कौन सी सिद्धि आपके लिए हानिकारक है, आपको जब ये ही पता नहीं तो क्यों अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो। आजकल दरबार और अघोरी शब्द अपने नाम के पीछे लगाना आम सी बात है, पर रियल अघोरी की ज़िंदगी, उनके द्वारा की जाने वाली साधना, उनके द्वारा की जाने वाली शिव साधना, उनके द्वारा की जाने वाली शमशान साधना, उनके द्वारा की जाने वाली शव साधना देख लो ना, तो एक ही रात में पूरा तंत्र का भूत ही उतर जाएगा। इतनी भयंकर और ज़बरदस्त उनकी साधनाएं होती हैं। रियल अघोरी वो होती हैं, वो इस दुनियादारी से दूर रहते हैं। कभी भी अपने आप को वो आप लोगों के सामने अपने आप को लाएंगे नहीं। वो आपको पता है कि जो हम मंत्र जाप करते हैं, वो चाहे वाचिक हो, चाहे उपांशु हो, और उनकी ध्वनि भी हमारे शरीर को प्रभावित करती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापिस आएगी तो उसका प्रभाव भी हम पर होता है। अब आपको पता है कौन सी सकारात्मक है, जो मंत्र आप जप रहे हो उसकी कौन सी ध्वनि सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक है? नहीं, बस किसी ने बता दिया,
कोई वीडियो देख ली, चल पड़े ये साधना करने, हमको जिन साधना करनी है, हमको बेताल साधना करनी है, हमको शमशान साधना करनी है। आप बने ही नहीं इसके लिए, तो किस तरह कर लोगे? बिना अपने आप को तैयार किए घर बर्बाद, सेहत बर्बाद, कई तो अपना अच्छा खासा चलता कारोबार बर्बाद करके बैठ गए। लोगों के झांसे में आकर तंत्र बुरी चीज़ नहीं है। अपने आप को पहले जानो, अपनी खोज करो कि आप क्या हो। जब तक आपको आपकी खोज का भी पता नहीं, अपने आप का आत्म चिंतन नहीं करोगे, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप ये मान के चलिए कि आप एक रेत के या भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। लेकिन तंत्र को जानने का आपको हक है। इस रहस्यमय दुनिया को जानने का कक्षा 1 से शुरू करो। तंत्र का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तंत्र को सीखा नहीं, तंत्र को जिया जाता है। आप पहले अच्छा गुरु देखो, उनकी संगत करो, गुरु दीक्षा लो, फिर तंत्र के शक्तिपीठ से दीक्षा लो, फिर गुरु की मार्गदर्शन, जो गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि आपको किस दिशा में लेकर जाना है, ये आपके गुरु के ऊपर निर्भर होता है। तंत्र यंत्र भरने का ज्ञान लो। यंत्र कैसे भरा जाता है, यंत्र कौन सी चाल से भरा जाता है, यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आबिबादी खाकी आतशी होता है, या ये मान के चलिए कि हमारे सनातन में खाकी वर्ण का होता है, ठीक है ना, वैश्य वर्ण का होता है, शूद्र वर्ण का होता है। ऐसे ऐसे तरह तरह से ये गुरु ज्ञान के बिना आपको नहीं पता चलेगा कौन सा यंत्र कौन सी चाल से भरा जाता है। दिशा ज्ञान, ऋतु ज्ञान, काल ज्ञान, कौन सा षटकर्म, कौन से बार, कौन सी घड़ी में भरना है, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। आसन शुद्धि, माला संस्कार कैसे किया जाता है, गुरु से सीखो। मुंह उठाकर कोई भी साधना मत करो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। 70% आपको आजकल 10 महाविद्याओं में माँ काली के साधक ही मिलेंगे। तो जो मेरे को ये बताओ, माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उनकी साधना कहाँ जाएगी? उनको क्यों नहीं पूछते आप? बिना संस्कार, बिना सिद्धि के आप कुछ नहीं हो। आप भक्त जी तो बन सकते हो, पर तांत्रिक कभी नहीं। मेरा बोलना शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर यह सत्य है। ये मोटिवेट करेगा आपको। आज नहीं तो कल ये आपके सामने आने वाला है। रियल तंत्र गुरु दुनिया से छुपते हैं। हमको डिस्टर्ब ना करें। हमको याद रखना, आवाज़ खाली घड़े से आती है, भरे से नहीं। तंत्र हमारे भारत और सनातन की गौरवशाली तंत्र शास्त्र धरोहर है। तंत्र आप सबके लिए है। मेरे महाकाल के मुंह से निकली बानी जो मिथ्या नहीं होती। जो रियल तांत्रिक होते हैं वो दुनिया से दूर रहते हैं कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। तंत्र सत्य है, तंत्र खोज है खुद से खुद को जानने की। अगर आप अपने आप को साधक बनोगे तो तंत्र का रूप ही अलग देख पाओगे कि ईश्वर कितना नज़दीक है। मंत्र को अपने भीतर उतारो, पंच मकारों को मारकर हठी बनो, योगी बनो। अपने मंत्र को श्वासों की गिनती के अनुसार जपो, प्राणायाम को जानो, ज्ञान श्रोधा की साधना करो, नासिका स्वर को पहचान करो, सीखो। ज्ञान श्रोधा पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर भी इसकी आपको जानकारी अवश्य देंगे। शायद अभी तक किसी ने आपको ये बताया ही नहीं कि ज्ञान श्रोधा क्या होता है। मंत्र को देखना, विधि देखकर आप कुछ नहीं बन सकते। आपने वीडियो देख लिया, मंत्र देख लिया, विधि देख लिया, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बने ही नहीं होते, तो उसको मुँह उठाकर देखा देखी आपने करने लग जाना, तो उससे आपका विनाश ही होगा। उससे आप कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे 1000 साल तक लगे रहो। और आज तक कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली, ये भी आप अपने आप से पूछना कि हमने ये चीज़ ली थी, या ये चीज़ आगे से आगे जाकर, ठीक है 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए आपको वो चीज़ कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी, ताकि लोगों में आपका वर्चस्व बने कि आप भक्त जी हो, आप बाबा हो। लेकिन कब आपका सर्वनाश कर देगी वो आपको पता ही नहीं लगेगा। बिना चीज़ को जाने कि कौन सी शक्ति का क्या भोग है, कब लगाया जाता है, किस तरह लगाया जाता है, ये आपको सिर्फ गुरु ज्ञान के बिना ही कुछ नहीं पता चलेगा। ये आपको बताया ही नहीं जाता किसी भी वीडियो में। मंत्र देखना, विधि देखना, आप कुछ नहीं बन सकते।
तंत्र में विद्यार्थी बनना पड़ता है, तब सालों की मेहनत के बाद आप तांत्रिक बनोगे। क्षमा चाहेंगे अगर आपको ये अच्छा ना लगा हो, आपकी कीमती टाइम लिया हमने, क्षमा प्रार्थी हैं, पर यह कटु सत्य है और सत्य कड़वा होता है। यंत्र भरने के लिए चाल का जानना जरूर कि कैसे उसको भरा जाता है, कहाँ से कौन से खाने से यंत्र भरा जाता है, किस तरह भरा जाता है। मान के चलिए कि आबी कैसे भरा जाता है, खाकी कैसे भरा जाता है, आतशी कैसे भरा जाता है और बादी कैसे भरा जाता है। और सब यंत्रों को एक ट्रांसफार्म की तरह काम करने वाली, जो उनको ऊर्जा देने वाला एक मंत्र होता है, वो मंत्र आप याद कर लीजिएगा। वो होता है हरोश कनोश ना विसन बदिनोश बखाफोस धारा 22 इत्स नफसिन। हरोश कनोश ना विसन बदिनोश बखाफोस धारा 22 इत्स नफसिन, ये होता है वो मंत्र। ये पहले आप यंत्र भरना सीखो, यंत्र की चाल को पहचानो। उसके बाद फिर किसी भी यंत्र को भरने के बाद, चाहे वो आप चमेली की कलम से लिख रहे हो, चाहे वो आप अनार की कलम से लिख रहे हो, चाहे वो आप केसर से लिख रहे हो, चाहे वो अष्टगंध से लिख रहे हो, और किस कलम से लिख रहे हो, उसके भरने के बाद फिर उसके ऊपर ये मंत्र पढ़ने के बाद 9 बार फूंक मार दीजिए। 9 बार पढ़ने के बाद उसको फूंक दीजिए और उस मंत्र को इत्र लगाकर, जहाँ उसके ऊपर परफ्यूम लगाकर, जो भी चीज़ लगानी है, खुशबूदार चीज़ें, ये गुरु ही बताएंगे आपको। गुलाब का इत्र ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हर यंत्र में, तो उसके ऊपर आपको ये पढ़ के 9 बार फूंक देना है और उसके बाद उसको बंद कर देना है। तो वो तंत्र में एक यानी कि ऊर्जा प्रदान कर देगा ये मंत्र। इतना स्वयं सिद्ध मंत्र है ये, बहुत ही ज़बरदस्त है। सालों से हम लोग ये हमारे जो बड़े गुरु महाराज थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी इसको, लेकिन ये प्रभाव दिखाता है, 100% है, ये प्रभाव दिखाता है, हर यंत्र में प्रभाव दिखाता है। लेकिन ये नहीं कि आपने किताबी ज्ञान लिया, मंत्र की फ़ोटो छपवा ली और उसके बाद हज़ारों प्रकार के आपने पन्ने छपवा लिए और उसके ऊपर इत्र लगाकर ये मंत्र पढ़ोगे, ये काम नहीं करेगा। ये हाथ लिखत जब आप करते हो, यंत्र को भरते हो, यंत्र को चाल से भरते हो, तब फिर ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मत सोचिए कि गुरुजी बतौनी हैं बातें, लेकिन ये बातें ही आपकी ज़िंदगी में आगे काम आएंगी। इतनी बातें कोई नहीं बताता आपको, और जो मंत्र बताते हैं ना, समझिए वो आपके आगे खड्डे खोद रहे हैं। वो कभी भी कभी घिरोगे ज़रूर आप, इस बात की गारंटी है। जय माँ कामाख्या।